सुबह के 8 बज रहे थे। अमन 5.6, हल्का सांवला रंग, गहरी काली आंखें किसी को भी आकर्षित कर लें। एक मॉल के सामने खड़ा बार बार अपने हाथ में पहनी घड़ी को देख रहा था। जैसे जैसे वो अपनी घड़ी देखता वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। अमन, आज फिर लेट? आने दो, आज इसको अच्छे से खबर लेता हूँ इसकी। तभी एक बाइक अमन के बगल में आकर रुकती है। उस पर एक लड़का हेलमेट पहने हुए बैठा था। अमन उसको देखते ही मुस्कुराता है, फिर बनावटी गुस्से से कहता है, अमन अभी टाइम पे मत आइयो तू। समीर देख कितना लेट हो रहे हैं हम लोग। समीर, गोरा रंग, हल्की दाढ़ी, गहरी काली आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना दें। समीर, क्षमा क्षमा, पता है क्या हुआ, मैं आ रहा था। अमन बीच में बात काटते हुए, हाँ हाँ पता है, हर रोज एक ही बहाना रहता है। चल अब दोनों बाइक में बैठकर कॉलेज की ओर चल देते हैं। अमन और समीर दोनों जिगरी यार हैं। समीर एक मिडिल क्लास फैमिली से है, एकदम हंसमुख इंसान, सबकी मदद करने वाला, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। उसकी फैमिली में केवल 3 लोग हैं, समीर और उसकी मम्मी। उसके पापा की 2 साल पहले हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। दूसरी तरफ एक लाल रंग की कार हवा से बातें करते हुए सड़क पर दौड़े जा रही थी। उसमें 3 लड़कियां बैठी थीं। निधि, वाओ यार, तू कितना तेज कार चलाती है। औसम। रिया, पर थोड़ा धीरे चला, ये तेरे लंदन नहीं है, दिस इज इंडिया। दिशा, आई डोंट केयर, बस तुम लोग रेड एंजॉय करो। इतना कहते ही वो गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देती है। निधि, रिया और दिशा तीनों फ्रेंड्स हैं। दिशा अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, अपनी अमीरी पर हमेशा गुरूर अपने मन में किया करती है, बहुत जिद्दी है। गोरा रंग, देख के लगता है सी कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ प्रिंसेस, बहुत सुंदर, भूरी आंखें, स्लिम ट्रिम शरीर, कोई भी लड़का देख ले तो पाने के लिए तरसे, पर ये किसी को घास नहीं डालती। इट इंजीनियरिंग कॉलेज। समीर और अमन दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। समीर बाइक रोकता है। समीर, अमन तू उतर, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। अमन उतरता है और समीर बाइक पार्क करने चला जाता है। अमन कॉलेज के गेट के पास खड़ा समीर का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद समीर बाइक पार्क करके आता है और दोनों कॉलेज के अंदर चल देते हैं। दूसरी तरफ दिशा अपने दोस्तों को उनके घर छोड़ती है और फिर अपने घर की ओर गाड़ी बढ़ा देती है। कुछ देर के बाद उसकी गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर आकर रुकती है। बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा है रावेंद्र सिंघानिया, दिशा के डैड और बहुत बड़ा नामी आदमी। दिशा गाड़ी पार्क करके घर के अंदर जाती है। घुसते ही वो अपने डैड को हक करती है जो कि सोफे पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। दिशा, गुड मॉर्निंग डैड। रावेंद्र जी, गुड मॉर्निंग बच्चे, इतनी सुबह सुबह कहाँ से। दिशा, मॉर्निंग वॉक डैड, और दूसरी साइड होके आंख मारती है। डैड, ठीक है, अब आप अपने रूम में जाइए। और हाँ, हमने आपका एडमिशन एक अच्छे से कॉलेज में करवा दिया है, कल से आपको जाना है। दिशा, ओके डैड। दिशा का घर। दिशा अपने मॉम डैड की इकलौती बेटी है। माँ का कहना ना के बराबर मानती है और इनको सिर्फ अपने डैड से मतलब है। ये जो कह दें वो इनको तुरंत चाहिए होता है। डैड इनको सर पे चढ़ा के रखते हैं। काम करने के लिए काफ़ी सारे नौकर, बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर हैं। समीर का घर। समीर अमन को घर छोड़कर अपने घर आता है। समीर, माँ मैं आ गया, जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अनुराधा जी, समीर की माँ, आ गया बेटा, मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। समीर खाना खाने के बाद अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। ये शर्मा हाउस। सुबह 7 बजे। समीर, माँ मैं जा रहा हूँ। अनुराधा जी, अरे पर आज इतनी जल्दी। समीर, हाँ माँ, आज कॉलेज में कुछ काम है इसलिए जल्दी जाना होगा। इतना कहकर समीर अपना गिटार लटकाता है और बाइक पर बैठ के निकल जाता है। सिंघानिया हाउस। गीता जी, दिशा की माँ, दिशा उठ जा बेटा, आज कॉलेज के पहले दिन ही लेट होना है क्या। दिशा की माँ उसका कंबल खींचते हुए कहती हैं। सुबह 8:30 बजे। समीर अमन के साथ कॉलेज पहुंचता है। दोनों गेट के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड को नमस्ते करते हैं और अंदर चले जाते हैं। दिशा अपनी कार से अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की ओर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद कॉलेज के गेट के बाहर आकर रुकती है। दिशा ने इतना तेज से ब्रेक मारा कि आसपास खड़े सारे स्टूडेंट का ध्यान, यहाँ तक कि सिक्योरिटी का भी ध्यान उस पे चला जाता है। पहले निधि और रिया
बाहर निकलते हैं। उसके बाद दिशा उतरती है। सारे लड़कों की नजरें उस पे टिक जाती हैं। पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की उस कॉलेज में आई थी। निधि दिशा से, यार देखना सब तुझे कैसे देख रहे हैं। दिशा बस हल्का सा मुस्कुराती है और उसके साथ अंदर चली जाती है। तभी कॉलेज के बाहर एक गाड़ी और आकर रुकती है। उसमें से रावेंद्र सिंघानिया उतरते हैं और उनके पीछे पीछे दो आदमी और आते हैं। वो सीधे चलते हुए कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल के केबिन में जाते हैं और कुर्सी पर बैठकर कहते हैं, रावेंद्र जी, देख प्रिंसिपल, मैं यहाँ सिर्फ तुझे ये बताने आया हूँ कि मेरी बेटी इस कॉलेज में अभी अभी एडमिशन ली है, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा। प्रिंसिपल, जी जी सर। और इसके बाद वो कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं। कॉलेज के अंदर आते ही निधि और रिया को अमित मिल जाता है और धीरे धीरे दिशा से भी उसकी दोस्ती हो जाती है। अमन, इसके पापा और दिशा के पापा बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ये भी अमीर बाप का बिगड़ा बेटा है, इसलिए इसकी दोस्ती दिशा से जल्दी हो जाती है। तीनों बात करते हुए आराम से क्लास में पहुंचते हैं। क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और वो चारों बिना परमिशन ही अंदर घुसने लगते हैं। प्रोफेसर, अरे अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो यू ऑल, अरे 10 मिनट लेट। दिशा, हमारी मर्जी, हम जब भी आएं आपको पढ़ाने के पैसे मिल रहे हैं ना, तो बस फिर पढ़ाइए। प्रोफेसर, पर अमित, सर इंट्रो हो गया हो तो कैरी ऑन। दिशा, और हाँ कैरी ऑन, पर शुरू से। सारी क्लास नो सर करने लगती है। अमन, सर 2 दिन का लेक्चर आगे जा चुका है, फिर दोबारा शुरू करना कैसे कवर होगा सर। पर प्रिंसिपल के ऑर्डर्स थे कि रावेंद्र की बेटी दिशा की हर बात मानी जाए और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम द विंग। सब एक साथ, पर सर। समीर, नो प्रॉब्लम गैस, शुरू से पढ़ लेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा है, एक बार रिवीजन हो जाएगा। सर आप स्टार्ट करिए। कुछ देर बाद सर लेक्चर दे के चले जाते हैं। दिशा अपनी दोस्तों के साथ कैंटीन जाती है और उधर से आ रहे समीर से टकरा जाती है। समीर उस पे बिना ध्यान दिए सॉरी बोलकर जाने लगता है। दिशा, सॉरी माई फुट, हाउ डे यू, दिखाई नहीं दिया क्या। समीर, सॉरी बोला ना, नाउ ओवर। दिशा, डोंट बी ओवर स्मार्ट, यू नो हु आई एम। समीर, रियली आई डोंट नो हु यू आर, मुझे जानना भी नहीं है, और वहां से चला जाता है। दिशा, इसकी तो मैं रिया, जाने दो ना बेबी, टॉपर है। दिशा, सो व्हाट, उसे पता नहीं अभी कि उसने किससे पंगा लिया है। अमित, जस्ट लीव इट, लेट्स गो, और चारों वहां से चले जाते हैं। दिशा का गैंग कैंटीन में आकर हुटिंग करने लगता है। अमित कैंटीन में काम करने वाले एक आदमी से, ओए रामू इधर आ। रामू, जी साहब। अमित, 4 जगह कोल्ड ड्रिंक्स। रामू ऑर्डर लेके चला जाता है। कुछ देर बाद समीर और अमन भी कैंटीन में आते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। समीर दिशा को देख लेता है और फिर अमन से बात करने लगता है। रामू 4 कोल्ड ड्रिंक्स लेके आता है। जैसे ही वह उनके पास पहुंचता है, अमित उसके पैर में अपना पैर फंसा देता है और सारी कोल्ड ड्रिंक्स दिशा के ऊपर गिर जाती है। दिशा, सिट, व्हाट द हेल, ये क्या किया तुमने। रामू, माफ कीजिएगा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। दिशा को अब बहुत तेज गुस्सा आता है। वो रामू को थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर करती है, तभी उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। वो देखती है कि कोई उसका हाथ पकड़ा है, और कौन हो सकता है, हमारे समीर बाबू। समीर उसका हाथ पकड़कर झटक देता है। समीर, ऐसी गलती कभी मत करना, वो तुमसे कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका फायदा उठाओ। और इतना कहकर अमन के साथ चला जाता है। दिशा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। निधि उसके पीछे जाती है। निधि, दिशा रुक, एक बार सुन तो। उसके पीछे पीछे अमित और रिया आ जाते हैं। दिशा गार्डन में रखे एक बेंच पर बैठ जाती है। निधि और रिया भी उसके बगल में बैठ जाती हैं। दिशा, हाउ डे हिम, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, अभी डैड से कहकर इसकी छुट्टी करवाती हूँ। अमित, इसमें अंकल को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, जो काम हम खुद कर सकते हैं उसमें बड़ों को लाने की क्या जरूरत। दिशा, मतलब। अमित, मैं बताता हूँ। चारों मिलकर कुछ बात करते हैं और फिर अलग होते हैं। दिशा, ग्रेट आइडिया, नाउ सी समीर, व्हाट आई विल डू।
और एक डेविल स्माइल दे देती है। कुछ दिन तक सब ठीक रहता है। सारा कॉलेज दिशा पर मरता था। इतनी हॉट जो थी, हमेशा अपने मन की करती थी और कोई उसे कुछ कहता भी नहीं था। समीर हाउस। सुबह समीर की आंख खुलती है। वो घड़ी में देखता है 7:30 बज रहे थे। जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ भागता है। तैयार होकर नीचे आता है और अपनी मॉम को जोर से हक करता है। समीर, हैप्पी बर्थडे मॉम, और पैर छूता है। अनुराधा जी, खुश रहे मेरा बच्चा, तुझे याद था मेरा जन्मदिन। समीर, अपनी मॉम का बर्थडे भला कैसे भूल सकता हूँ। अनुराधा जी, बैठ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। समीर नाश्ता करके अपनी बैग से कॉलेज की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो एक डब्बा मिठाई खरीदता है और कॉलेज की तरफ बढ़ जाता है। समीर कॉलेज में अपने कुछ दोस्तों को मिठाई खिलाता है और बताता है कि आज उसकी माँ का बर्थडे है। समीर आज बहुत खुश था। अमन और सभी, अमन की गर्लफ्रेंड, समीर को बाद में मिलते हैं, बोलकर चले जाते हैं। तभी दिशा अपने गैंग के साथ पीछे से आती है। वो समीर की सारी बातें सुन लेती है। उनके जाने के बाद समीर एक लड्डू खाते हुए पीछे मुड़ता है। तभी दिशा पीछे से जानबूझकर समीर को धक्का मार देती है। सारा लड्डू जमीन पर गिर जाता है। दिशा, ओहो, लड्डू तो गिर गए। तुम्हारी खुशियां तो स्टार्ट होने से पहले ही एंड अप हो गईं। तुम्हारी मॉम का बर्थडे था। समीर, लिसन दिशा, आज हमारा मूड बहुत अच्छा है और तुमसे बात करके हम उसे बेवजह खराब नहीं करना चाहते, मुस्कुराते हुए कहता है और वहां से चला जाता है। दिशा अपने पैरों से लड्डू को मसल देती है और पैर पटक कर वहां से चली जाती है। समीर लाइब्रेरी में अमन और सभी के साथ बैठा था। तभी दिशा अपने ग्रुप के साथ आती है और हूटिंग करने लगती है। दिशा, लिसन एवरीबॉडी, समीर की तरफ हाथ करके, ये है मिस्टर समीर शर्मा, टॉपर ऑफ योर क्लास। आज इनकी मदर का बर्थडे है। दिशा टेबल पर चढ़ गई और बोलने लगी। समीर आज उससे कोई बहस नहीं करना चाहता था। वो उठकर जाने लगता है। तभी दिशा बोल पड़ती है। दिशा, जब बेटा इतना बदतमीज है तो पता नहीं इसकी माँ कैसी होगी और पता नहीं इसका बाप कैसा होगा। लगता है पूरी फैमिली ही बदतमीज है। दिशा का इतना कहना था कि समीर के कदम रुक जाते हैं। सारी क्लास को पता था कि समीर के डैड नहीं हैं। समीर को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो दिशा का हाथ पकड़ता है और उसे खींच कर ले जाने लगता है। दिशा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर समीर ने उसे काफी तेज से पकड़ा था। वो उसे क्लासरूम में ले जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है। दिशा के कुछ बोलने से पहले ही उसे एक थप्पड़ तेजी से मारता है। दिशा, हाउ डे यू समीर, और वो भी उसको थप्पड़ मारने जाती है, पर समीर उसका हाथ पकड़कर पीठ से लगा देता है। समीर, मुझ तक तो ठीक था, पर तुमने आज मेरी फैमिली के बारे में बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दिशा को दीवार से सटा देता है और उसके होठ के करीब अपने होठ ले जाने लगता है। दिशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। समीर उससे दूर हटते हुए, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी सबक सिखा सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे जितना घिरा हुआ नहीं हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और समीर उसका हाथ झटक कर वहां से चला जाता है। दिशा अपने गाल पर हाथ रखती है। इतने में दौड़कर रिया, निशी और अमित आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या किया समीर ने। दिशा उनकी बात टालकर क्लास से बाहर चली जाती है। दिशा और समीर की तकरार बढ़ रही थी। अब तो सारे कॉलेज को इनकी दुश्मनी के बारे में पता चल चुका था। उसी समय दिशा अपनी गाड़ी बाहर निकाल रही थी। वो जल्दी से घर जाना चाहती थी क्योंकि उसका मूड बहुत खराब हो चुका था, लेकिन सामने एक बाइक खड़ी थी तो उसे निकालने में दिक्कत हो रही थी। दिशा कार से उतरकर, किसकी बाइक है ये, हटाओ। निधि, समीर की है। रिया, जान से ज्यादा प्यारी है उसे। अमित बाइक हटाने लगता है। दिशा, 1 मिनट रुको। दिशा कुछ सोचती है, फिर अपने गाल पर हाथ रखते हुए उसे समीर का थप्पड़ याद आता है। दिशा मन में, मुझे थप्पड़ मारा था ना, अभी बताती हूँ। दिशा कार में बैठती है और कार से समीर की बाइक पे बार बार ठोकती है। देखते ही देखते वहां पर भीड़ लग जाती है। समीर की बाइक चकनाचूर हो जाती है और बाइक का काम तमाम करके दिशा अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। दिया, ये क्या कर दिया दिशा, उसकी बाइक तो गई पर तेरी कार भी कुछ ठीक नहीं है। दिशा मुस्कुराते हुए, कार तो नई आ जाएगी, पर मुझे समीर को टूटते हुए देखना था। कॉलेज में रोहित समीर को ढूंढता है पर समीर नहीं मिलता, तो वो अमन के पास जाता है और अभी जो हुआ वो सब बता देता है। अमन बहुत दुखी होता है और वो समीर को ढूंढते हुए लाइब्रेरी में पहुंचता है।
अमन, समीर जल्दी चल। समीर, क्या हुआ? अमन, जल्दी चल, खुद ही देख ले क्या हुआ। समीर, बता अमन प्लीज। अमन, वो तेरी बाइक। समीर, क्या हुआ बाइक को? और लाइब्रेरी से बाहर की ओर भागता है। समीर कॉलेज के गेट के पास पहुंचता है। उसे अपनी बाइक चकनाचूर दिखती है। समीर, किसने किया ये सब? और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहित, एक रेड कलर की कार को इसके ऊपर से जाते हुए देखा। अमन, और ऐसी कार केवल दिशा के पास है। समीर, इसका मतलब ये सब दिशा ने? समीर रोते हुए, ये क्या किया तुमने दिशा? फिर अपने आंसू पोंछता है और अमन से चिपक जाता है। अमन, संभाल भाई अपने आप को। फिर समीर वहां से चला जाता है। वो ऑटो लेता है और ऑटो में बैठ जाता है और घर जाते वक्त रास्ते में सोचता है, ये बहुत गलत किया तुमने दिशा। नाउ यू हैव टू पे वेरी हग अमाउंट फॉर इट। समीर थका हारा अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ दरवाजा खोलती है और उसे देखती है। माँ, क्या हुआ बेटा? तू कुछ परेशान लग रहा है। और तेरी बाइक कहाँ है? समीर, वो अमन ले गया है माँ, 1 हफ्ते के लिए। अनुराधा जी, तू मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। समीर खाना खाता है और अपने रूम में चला जाता है और लेट जाता है। रोने और थके होने की वजह से उसे नींद आ जाती है। अगले दिन कॉलेज में सब कॉलेज आ जाते हैं, बस समीर नहीं आया रहता है। अमन, आज समीर कहाँ रह गया? सभी, कल जो हुआ शायद उसकी वजह से नहीं आया। अमन, हम। कुछ देर बाद समीर भी आ जाता है और कुछ अपसेट रहता है। अमन, क्या बताया आंटी को? समीर, यही कि बैग तू ले गया है 1 हफ्ते के लिए। अमन, और 1 हफ्ते बाद? समीर चुप रह जाता है। सब बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं। सर आते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं। सर, आज ठीक 2 बजे एक बस हमारे स्कूल से पिकनिक जाएगी और पिकनिक सर ने आपकी क्लास को सिलेक्ट किया है। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठते हैं। 2 बजे सारे बच्चे कैंप्स के बाहर खड़े होकर बस का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में बस भी आ जाती है। सारे बच्चे बैठते हैं और बस चल देती है। सारे बच्चे सफ़र एंजॉय करते हुए जाते हैं। कोई कुछ कर रहा होता है तो कोई कुछ। सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था, लेकिन अभी 1 घंटा और बाकी था पहुंचने के लिए। अब सब धीरे धीरे बोर होने लगे थे और नींद भी आने लगी थी। सर, आप लोग अब ज़्यादा बोर हो रहे हैं मुझे लगता है। सब, यस सर। सर, तो क्यों ना मनोरंजन किया जाए? तो चलिए सबसे पहले कौन गाना गाएगा? और ऐसे ही करके सब एक एक करके अपनी कला दिखाते हैं। सर, समीर। समीर किसी और सोच में डूबा था। सर, समीर बेटा। समीर, यस सर। सर, तुम भी कुछ गाओ बेटा। समीर पहले सोचता है कि अपना गिटार हाथ में पकड़ते हुए कभी जो बादल बरसे सॉन्ग गाता है। कुछ देर बाद समीर का गाना खत्म होता है और बस में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। यहाँ तक कि दिशा भी समीर के गाने में खो जाती है। बस रात को एक सुनसान जगह पर रुकती है। सर, सभी बच्चे आराम से उतरेंगे। सब एक एक करके उतरते हैं। दिशा, सर, इतनी रात को इस सुनसान जंगल में हम क्या करने आए हैं? सर, बच्चों, इस जंगल के उस पार हमारा कैंप है। सब जंगल पार करते हुए कैंप पहुंचते हैं और अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। अगले दिन शाम को कैंप में हंगामा मचा होता है क्योंकि सारे स्टूडेंट रहते हैं पर दिशा गायब होती है। सब उसे ढूंढने में लगे होते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। सर, अब सिर्फ एक ही जगह बची है, वो है जंगल। सब सोचते हैं कि इतने बड़े घने जंगल में इतने अंधेरे में कौन जाएगा? अमन समीर से, ओए, लड़की का दिमाग केवल लड़ने में चलता है, इतना भी सेंस नहीं है कि इतनी रात को इतने घने जंगल में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बगल से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अमन, समीर तो सुन भी रहा है। अमन अपने बगल में देखता है पर समीर नहीं होता। इधर उधर नजर घुमाता है पर वह नहीं दिखता। उसे समझने में देर नहीं लगी कि समीर कहाँ गया होगा। इधर समीर अकेले घने जंगल में टॉर्च लेके ढूंढने निकल जाता है। जंगल के बीचों बीच उसे एक छोटी सी गुफा दिखती है जिसमें से उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। समीर गुफा की ओर बढ़ जाता है। गुफा बहुत बड़ी नहीं थी। वो थोड़ा सा अंदर जाकर देखता है। दिशा एक कोने में बैठकर रो रही होती है। वो उसके पास जाता है और बैठ जाता है। दिशा किसी की आहट सुनती है तो अपना चेहरा ऊपर करती है। दिशा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समीर, ये तो आप बताइए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? और फिर शुरू होती है कभी ना खत्म होने वाली बहस। इतने में ही 2 लुटेरे आते हैं। पहला लुटेरा
लगता है आज खुदा हम पे ज्यादा ही मेहरबान है। दूसरा लुटेरा, तभी तो एक के साथ एक फ्री। समीर दिशा का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। समीर लुटेरों से, देखो भाई, इस लड़की को पकड़ने से पहले मैं इसके डिसएडवांटेज बता देता हूँ। ये लड़की बहुत बोलती है, बहुत गुस्सा करती है। अगर इसे झेल सको तभी ले जाना अपने साथ, वरना मैं ले जाता हूँ। तभी एक लुटेरा पीछे से आकर समीर को पकड़ लेता है, पर समीर उसका हाथ पकड़कर आगे करता है और एक पंच दे के नीचे गिरा देता है और एक एक करके सबको धुन देता है। गिरे गिरे ही एक लुटेरा दूसरे वाले को कुछ इशारा करता है। वो दौड़कर जाता है, दिशा को ले जा रहे समीर को पीछे से डंडे से सर पर मार देता है। समीर वहीं पे गिर जाता है। फिर तीनों मिलकर उसे मारते हैं और बांध देते हैं। अब उनकी नजर पड़ती है दिशा पर, जो डरी सहमी उन्हें देख रही थी। वो तीनों उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। पहला लुटेरा, भाई हमने बहुत सारी माल देखी हैं, पर ऐसी पहली बार देख रहे हैं। दूसरा लुटेरा, हाँ भाई, और अब हाथ आ ही गई है तो मौके का फायदा उठा ही लेते हैं। तीसरा लुटेरा, तो फिर देर किस बात की, शुरू हो जाओ। समीर बंधे हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर रस्सी इतनी टाइट बंधी होती है कि वो छुड़ा नहीं पाता। दिशा, देखो मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना, तुम लोग जानते नहीं मेरे डैड को। दूसरा लुटेरा, ये लड़का सही बोल रहा था, ये लड़की बहुत बोलती है। और ये कहकर तीनों उसकी ओर बढ़ जाते हैं। इधर कैंप में सर दिशा के पापा को फोन करके सब बता देते हैं। दिशा जैसे ही भागने की कोशिश करती है, वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं। उनमें से एक दिशा का हाथ पकड़ता है और उसे जोर से खींचता है, जिससे कि वो संभल नहीं पाती और गिर जाती है। समीर अपने आप को छुड़वाने की कोशिश में लगा रहता है। दिशा के गिरते ही एक लुटेरा उसके पैर पकड़ लेता है। अब दिशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तीसरा लुटेरा उसकी ओर कुटिल मुस्कान लिए बढ़ता है। दिशा के दिमाग में ख्याल आने लगता है। वो सोचती है, काश समीर के हाथ पैर खुले होते, पर अगर खुले भी होते तो वो मुझे क्यों बचाता। कितना गलत किया है मैंने उसके साथ। तीसरा लुटेरा उसको छूने के लिए हाथ बढ़ाता है और उसे छूने ही वाला होता है कि उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है। तो वह अपने बगल में देखता है तो समीर उसे आग उगलती आंखों के साथ देख रहा होता है और फिर उसके बाद एक एक करके सबकी धुनाई करता है। दिशा सोच में पड़ जाती है कि मैंने इसके साथ इतना कुछ किया, फिर भी इसने मेरी इज्जत बचाई, और मन ही मन मुस्कुरा देती है। जब लुटेरे मार खाते खाते बेहाल हो जाते हैं तो वहां से भाग खड़े होते हैं। अब समीर दिशा की ओर बढ़ता है। समीर, छोटी बच्ची हो क्या, ख्याल नहीं रख सकती। पर दिशा सर नीचे कर मुस्कुरा रही होती है। दिशा, गुस्सा बाद में कर लेना, पहले ये सोचो कि यहाँ से बाहर कैसे निकलें। समीर, इतनी रात को तो मुश्किल है और ठंड भी बढ़ गई है, आज की रात यहीं बिता लेते हैं, कल वापस चलेंगे। दिशा, पर मुझे भूख लग रही है। समीर, अब इतनी रात को तो यहाँ कोई होटल तो होगा नहीं, कुछ देर बाद तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। समीर कुछ देर बाद आता है। उसके हाथ में 2 प्लेट होती हैं। दिशा, ये कहाँ से, वो सब बाद में, पहले खाओ। दिशा जल्दी जल्दी खाने लगती है। दिशा, समीर मुझे ठंड लग रही है। अब समीर को गुस्सा आने लगता है, फिर भी कंट्रोल करके, समीर रुको मैं अभी आया, और समीर चला जाता है। समीर के जाने के बाद दिशा बैठे बैठे उसके बारे में सोचने लगती है। उसका बचाना, गुस्सा करना, खाना लाना, सारी बात मानना। दिशा, ये तुझे क्या हो रहा है। दिशा, तू उस लड़के के बारे में क्यों सोच रही है। फिर उसे रिया की कही बात याद आती है। फ्लैशबैक, रिया, दिशा कभी तुझे किसी से प्यार हुआ है। दिशा, पागल, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता और न ही मुझे कभी होगा। रिया, प्यार पे किसी का बस नहीं चलता। दिशा बेबी, जब वो होता है तो हम खुद को भी नहीं रोक पाते, और जिससे होता है उसके बारे में सोचने लगते हैं, सोचकर मुस्कुराने लगते हैं। दिशा, रिया तू ना पागल है, और कहकर भाग जाती है। प्रेजेंट, इसका मतलब रिया सही कह रही थी, मुझे समीर से प्यार। इतने में समीर आ जाता है। वो कुछ लकड़ी और पत्ते लेकर आता है और उन्हें एक जगह रख देता है, फिर अपनी जेब से माचिस निकालकर जला देता है। दिशा तो बस समीर को ही देखे जा रही थी। गहरी काली आंखें, आंखों तक बिखरे बाल। समीर दिशा को खुद की तरफ देखता पाता है। समीर, मुझे ताड़ना हो गया हो तो हाथ पैर सेक लो। जब कुछ देर के बाद भी दिशा को ठंड लगनी कम नहीं हुई। दिशा, समीर ठंड लग रही है, कांप कर और थोड़ा एक्टिंग करके
उसे कांपता देखकर समीर डर जाता है और उसके पास जाकर अपना जैकेट उतार कर उसे पहना देता है। अंदर उसने शर्ट पहनी थी पर उसके ऊपर के 2 बटन खुले थे जिससे उसके चेस्ट पर बना टैटू दिख रहा था। दिशा उसकी बॉडी देखती है और अपना होश खोने लगती है। समीर उसको जैकेट पहनाकर जाने के लिए उठता है, तभी दिशा उसका हाथ पकड़ लेती है। दिशा, समीर, समीर, हम, दिशा उसके करीब जाकर लो एंड सॉफ्ट वॉइस में, आई वांट टू से यू समथिंग। समीर उसकी ओर थोड़ा करीब जाकर, यस टेल। दिशा अपना होठ उसके होठ के पास ले जाते हुए, आई लव यू समीर, आई लव यू सो मच। समीर उसे धक्का देते हुए, वाट रविश, पागल हो गई हो क्या? दिशा, हाँ समीर, तुम्हारे प्यार में। समीर, दिशा मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, और वहां से जाने लगता है। तभी दिशा उसका कॉलर पकड़कर दीवार से सटा देती है और अपने होठ उसके होठों पर रखकर किस करने लगती है, लेकिन समीर उसे धक्का दे देता है। समीर, ये क्या कर रही हो तुम? मैं नहीं करता तुमसे प्यार। प्यार अपने लेवल वालों से किया जाता है और मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ दिशा। दिशा, समीर प्यार में लेवल बीच में कहाँ से आ गया? और क्या कहा तुमने? नहीं करते ना तुम मुझसे प्यार तो मुझे कुछ भी हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? समीर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिशा, ओके। इतना कहकर वो एक जल रही लकड़ी को उठाती है और अपने हाथ पे रख देती है। दिशा हाथ में जलती हुई लकड़ी रखती है, तभी उसके मुंह से थोड़ी सी आह निकल जाती है। समीर पीछे मुड़ता है। समीर, दिशा, दिशा स्टॉप, ये क्या कर रही हो? और उसकी तरफ बढ़ता है। दिशा, मेरे पास मत आना समीर, दूर रहो, नहीं करते ना मुझसे प्यार तो फिर मेरी तकलीफ तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? समीर, दिशा ये क्या पागलपंती है? और समीर उससे लकड़ी छुड़ाकर दूर फेंक देता है। दिशा, क्यों समीर, क्यों बचाया मुझे? तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा? चाहे कुछ भी हो मुझे तुम्हें क्या? समीर, जो कि उसके जले पर फूंक मार रहा होता है। समीर, हाँ नहीं पड़ता था मुझे फर्क, पर पड़ने लगा है, पता नहीं क्यों, पर तुम्हारी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ। दिशा, मान लो समीर कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है। समीर उसकी तरफ मुस्कुराकर नामी सिर हिलाता है, फिर हक करता है। दिशा भी उसे टाइट से पकड़ लेती है। समीर, आई लव यू दिशा। दिशा, आई लव यू टू समीर। दिशा, समीर एक वादा करो मुझसे कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। समीर, प्रॉमिस। दिशा, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमेशा मेरा साथ दोगे। समीर, प्रॉमिस। समीर, मेरी भी एक शर्त मानोगी? दिशा, कहो ना। समीर, अगली बार से कॉलेज ये छोटे छोटे कपड़े पहन के नहीं आओगी। दिशा, प्रॉमिस। समीर, किसी से फालतू झगड़ा और नीचा नहीं दिखाओगी। दिशा, ओके बेबी। दिशा, अच्छा समीर, एक गाना गा के सुनाओ ना। बस में मैंने सुना कितना अच्छा गाते हो तुम। समीर, ओके। गाना शुरू करता है। समीर, हंसी बन गए सॉन्ग गाता है। दिशा गाते हुए समीर को देखती है और उसमें खोने लगती है। समीर गाना खत्म करता है और दिशा की तरफ देखता है। दिशा लगातार उसी की तरफ देखे जा रही थी। समीर अपनी भौहें उचकाकर इशारे से क्या हुआ पूछता है। दिशा नामे सिर हिलाती है और समीर की तरफ बढ़ती है। समीर बैठा रहता है और दिशा उसके करीब आ जाती है। समीर, दिशा ये दिशा समीर के होठ पे हाथ रखकर उसे चुप करा देती है और उसके होठ पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगती है। धीरे धीरे समीर भी उसका साथ देने लगता है और वो उसके सर को पीछे से पकड़ लेता है। अब दोनों एक दूसरे को काफी पैशन और जोर जोर से किस करने लगते हैं। दिशा की सांस उखड़ने लगती है तो वो समीर को धक्का दे देती है और खड़ी हो जाती है। समीर मुस्कुरा देता है और अपने होठ अंगूठे से पोंछकर और उसकी ओर बढ़ता है और उसे अपनी ओर खींचकर दीवार से सटा देता है और किस करने लगता है। इधर दिशा के पापा को जब बताया जाता है तो वो बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं, दिशा के डैड, हर हाल में कल मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए और मैं कुछ नहीं जानता। इधर सबकी खबर से बेखबर समीर और दिशा सो रहे होते हैं। सूरज की रोशनी आंख पर पड़ते ही दिशा की आंख खुलती है। वो उठकर बैठ जाती है और अपने बगल में देखती है तो समीर गायब था। दिशा खड़ी होती है और झोपड़ी से बाहर आती है। कुछ देर में समीर भी आ जाता है। समीर, लेट्स गो दिशा। दिशा, कहाँ? समीर, अरे जहाँ जाना चाहिए, कैंप चलो, सब इंतजार कर रहे होंगे। दिशा, ओ हाँ चलो। और फिर वो लोग चल देते हैं।
करीब आधा घंटा चलने के बाद दोनों कैंप के पास पहुंच जाते हैं, पर सबकी नज़रों से दूर होते हैं। समीर, दिशा एक काम करते हैं, तुम इस तरफ से जाओ, मैं उस तरफ से आता हूँ। दिशा, पर क्यों? समीर, अरे बुद्धू, अगर हम साथ में गए तो इन्हें शक हो जाएगा कि हमारे बीच कुछ है, इसलिए कह रहा हूँ। दिशा, पर वो तो एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा। समीर, जब चलेगा तब देखेंगे, अभी निकलो। दिशा समीर का कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींचती है। कहीं तुम्हें मुझे छोड़ने का प्लान तो नहीं बना लिया? फिर अपना होठ उसके होठ के पास ले जाती है। अगर ऐसा किया ना, आई विल किल यू, जान से मार दूंगी तुम्हें। समीर, ओके, और इतना कहकर दूसरे साइड चला जाता है। पहले दिशा पहुंचती है। निधि दिशा को देख लेती है और रिया को कोहनी मार के उसे उधर देखने को बोलती है, जो कि उसी के बगल में बैठकर कॉफी पी रही होती है। दोनों उठकर उसके पास जाती हैं। दिशा दोनों से मिलती है और गले लगती है। इतने में अमित भी आ जाता है और दूर से दिशा को एक डेविल स्माइल देता है। फिर उसके पास आता है। अमित भी उससे कल के बारे में पूछने लगता है और दिशा उसे भी सब बता देती है। समीर वाली बात छोड़कर रिया, दिशा तुझे समीर मिला था? दिशा थोड़ा सोचकर, नहीं, वो मुझसे क्यों मिलेगा? निधि, नहीं, वो भी कल से गायब है ना, इसलिए। उनकी बात सुनकर दिशा मन ही मन मुस्कुरा देती है। तब तक सारे स्टूडेंट और सर और मैडम भी आ जाती हैं। सब दिशा से पूछने लगते हैं। तब तक में पीछे से समीर भी आ जाता है। वो सीधा अमन के पास जाता है। अमन उसे देखकर झट से गले लगा लेता है। अमन, कहाँ था तू कल रात में? समीर, कहीं भी तो नहीं, बस रात में मुझे हुआ थोड़ा सा जंगल देख लिया जाए। अमन, अच्छा बेटा, इतनी रात को कौन जंगल जाता है? समीर नजरें चुराने लगता है। इधर दिशा के डैड को खबर मिलती है कि दिशा वापस आ गई है। जंगल टूर करने के बाद सब अपने अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सब कॉलेज पहुंचते हैं। दिशा की कार कॉलेज के बाहर आकर रुकती है। दिशा जब उसमें से उतरती है तो सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। निधि और रिया उसके पास आती हैं। रिया, हे दिशा, ये तू क्या पहन के आई है? दिशा ने नॉर्मल कपड़े पहने थे, पर वो इसमें पहले से ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। दिशा, क्यों, अच्छा नहीं है क्या? रिया, अच्छा है, पर तू इस तरह के कपड़े कब से पहनने लग गई? दिशा, बस अभी कुछ ही घंटे हुए। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे आ जाती हैं। तीनों गार्डन में बैठकर बात कर रही होती हैं, पर दिशा का तो ध्यान कहीं और था। वो बार बार गेट के पास देख रही थी। जब समीर उसे आता हुआ नहीं दिखता तो वो उनसे फोन का बहाना बनाकर चली जाती है। वो पूरे कॉलेज में ढूंढने के बाद लाइब्रेरी में आती है, जहां उसे अमन और सभी दिखते हैं। दिशा उनके पास जाकर, दिशा, लिसन, हियर इज समीर। सभी, पर तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? दिशा, जितना पूछा है उतना जवाब दो। अमन, हमें नहीं पता, शायद अभी तक नहीं आया। दिशा लाइब्रेरी से बाहर चली जाती है। अमन, इसे आज क्या हो गया? सभी, पता नहीं अब क्या चल रहा है इसके दिमाग में। दिशा समीर को हर जगह देख लेती है। फिर उसकी नज़र क्लासरूम के अंदर जाते हुए समीर पर पड़ती है। दिशा धीरे से चिल्लाकर, समीर। समीर उसकी तरफ देखता है, पर उसे इग्नोर मारकर क्लास के अंदर चला जाता है। दिशा भागकर अपना बैग लेकर आती है और वो भी क्लास के अंदर आ जाती है। दिशा, समीर, समीर। समीर एक कोने में बुक्स लेकर बैठा रहता है। दिशा अपना बैग टेबल पर फेंकती है और उसके पास आती है। दिशा, समीर, आई वांट टू टॉक टू यू। समीर उठकर जाने लगता है। दिशा उसका कॉलर पकड़ती है और उसे दीवार से लगा देती है। दिशा, क्या हुआ समीर तुम्हें? वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? समीर, कुछ नहीं दिशा। दिशा, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना समीर, या फिर भूल गए? समीर से समथिंग। आई वांट आंसर समीर। समीर, नहीं करता मैं तुमसे प्यार, अंडरस्टैंड? दिशा, व्हाट, ये क्या कह रहे हो समीर? नहीं करते तुम मुझसे प्यार? तो फिर क्या था उस दिन? क्यों बचाया था मुझे? क्यों मुझसे इतने वादे किए थे? समीर, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो उसे भी मैं बचाता, समझी? और वो प्यार वाली बात, उस समय मैं बहक गया था और मुझे जो समझ में आया मैंने किया। दिशा उसका कॉलर छोड़कर उसे थोड़ा दूर होते हुए, वाओ समीर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। समीर वहां से चला जाता है। यू हैव चीटेड मी समीर, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि दिशा सिंघानिया क्या चीज है। जस्ट वेट एंड वॉच। अमन उनकी बातें बाहर खड़े होकर सुन रहा था। समीर जाते वक्त उसे देख लेता है,
पर थोड़ा सा रुककर आगे बढ़ जाता है। अमन, झूठ क्यों बोला तूने दिशा से? समीर रुक जाता है। अमन, चल क्लास में बताता हूँ। समीर और अमन दोनों क्लास में चले जाते हैं। अमन, झूठ क्यों बोला तूने? समीर नजरें चुराते हुए, कैसा झूठ? किसकी बात कर रहा है तू? अमन, देख समीर, मैं तेरा दोस्त हूँ, 5 साल से तेरे साथ हूँ, थोड़ा बहुत तो तेरे बारे में जान ही चुका हूँ, तो अब सच सच बता क्या हुआ है। समीर अमन को जंगल से लेकर अब तक की सारी बात बता देता है। अमन, वो सब तो ठीक है, पर तूने उससे ये क्यों कहा कि तू उससे प्यार नहीं करता? समीर, आज मैंने दिशा के दोस्तों को बात करते हुए सुना। फ्लैशबैक। अमित, रिया, लिसन। रिया, हाँ अमित बोलो। अमित, रिया तुझे तो पता है ना कि मैं दिशा से कितना प्यार करता हूँ। रिया, बिना किसी भाव के, हाँ तो। अमित, तो आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ, तो बता ना कैसे। रिया, उसकी बात बीच में काटते हुए, देखो अमित, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि दिशा नहीं मानने वाली, और अगर मान भी गई तो उसके डैड कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमित, क्यों? रिया, उसके डैड उसकी कितनी बात क्यों ना मान ले, पर प्यार ब्यार में आई डोंट थिंक कि वो मानने वाले हैं, और अगर उन्हें पता चला कि कोई उनकी बेटी के पीछे ये सब, तो फिर अपनी खैर ही समझो, आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है। अमित, कोई बात नहीं, पर मैं तो एक बार बात करके रहूंगा दिशा से। और इतना कहकर वो भी क्लास में चला जाता है। प्रेजेंट। समीर, देख अमन, मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर दिशा के लिए खतरा है। अमन कुछ बोलने वाला ही होता है कि तभी सभी स्टूडेंट हल्ला करते हुए क्लास में आ जाते हैं, और पीछे पीछे दिशा और उसकी फ्रेंड्स भी। अमित भी दिशा के पीछे ही आ रहा होता है, तभी उसका हाथ पकड़ लेता है। सारे बच्चों की नज़र उन पर पड़ती है। अमित घुटनों के बल बैठकर दिशा की ओर रिंग बढ़ाते हुए, दिशा आई लव यू। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। सबको लग रहा था कि दिशा मान जाएगी, क्योंकि उसके साथ हमेशा रहती है और बेस्ट फ्रेंड भी है। पर समीर को पूरा विश्वास था कि दिशा कभी नहीं मानेगी। दिशा थोड़ी देर तक हक्की बक्की रह जाती है, फिर समीर को एक नज़र देखती है। दिशा अमित से रिंग लेते हुए, आई लव यू टू अमित। समीर को इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अमित उठता है और दिशा को गले लगा लेता है। निधि, अमित आज इतनी खुशी का दिन है, पार्टी तो बनती है। अमित, यस वाई नॉट। समीर को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो वहां से फौरन उठकर जाने लगता है, पर तभी रिया आगे आकर गेट बंद कर देती है। समीर, गेट क्यों बंद किया? रिया, इतनी जल्दी क्या है जाने की, अभी एक अनाउंसमेंट बाकी है। निधि, आज दिशा के फार्म हाउस में पार्टी है, तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं। आज सब लोग रात 8 बजे चलोगे? आप लोगों को लेने एक बस आएगी। ओके, सब एक साथ। ओके। रिया, मिस्टर समीर, आपको भी आना है। यू विल कम। समीर दिशा की ओर देखते हुए, ऑफ कोर्स, और टेढ़ा मुस्कुराकर चला जाता है। और रात 8 बजे सभी लोग कॉलेज के बाहर खड़े होते हैं। अमन, समीर तू जा रहा है? समीर, तुझे पता है अमन, उसने अमित का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया? अमन, क्यों? समीर, क्योंकि वो मुझे दिखाना चाहती है कि वो भी मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझे बस जेलस फील करवाना चाहती थी। अमन, तो अब? समीर, अब मैं भी उसे बताऊंगा कि समीर क्या चीज है। तभी बस आ जाती है और सब चले जाते हैं। बस एक 2 मंजिले घर के आगे रुकती है। सभी घर के अंदर जाते हैं। रिया और निधि सबका वेलकम करते हैं। इधर अमन और समीर अंदर आते हैं। अमन नॉर्मल शर्ट पैंट पहने रहता है, पर काफ़ी स्मार्ट दिख रहा होता है। पहले वो अंदर आता है। समीर ब्लैक हुडी पहना होता है और नीचे स्पोर्ट्स लोअर। हुडी के ऊपर का चैन उसके चेस्ट तक खुले रहते हैं, जिससे देखकर लगता है कि जिम की हुई बॉडी है, और उसके चेस्ट पर बना हुआ टैटू आधा दिख रहा होता है। पार्टी में कुछ बाहरी लोग भी होते हैं जो दिशा और अमन के पहचान के होते हैं। दिशा की फ्रेंड जो समीर को पहली बार देख रही होती है, उसकी निगाहें समीर पर ही टिक जाती हैं, और वो उन लड़कियों को आंख मारकर समीर के पास चली जाती है। दूर से दिशा ये सब देख रही होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोली। अमित, अटेंशन एवरीबॉडी, लेट्स हैव सम डांस गाइस। सब हु हु चिल्लाने लगते हैं। अमन दिशा के पास जाता है। अमन, दिशा लेट्स डांस। दिशा एक नज़र समीर को देखती है, जो वहाँ की लड़कियों के साथ बिजी था, और लड़कियां उससे खूब चिपक रही थीं। दिशा को ये देखकर गुस्सा आता है।
फिर वो कुछ सोचकर अमित का हाथ पकड़ती है और डांस करने लगती है। वो समीर को दिखाने के लिए अमित के काफी करीब आकर डांस कर रही थी। इस बार समीर को गुस्सा आता है। तभी एक लड़की आती है। लड़की, हे हैंडसम, तुम यहाँ अकेले, लेट्स डांस। समीर कुछ सोचता है, फिर उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर चला जाता है। समीर उससे काफी चिपक कर डांस करता है और दिशा को देखकर मुस्कुरा देता है। समीर डांस करने के बाद अमित और दिशा के पास आता है। समीर, अमित वॉशरूम। अमित उसे इशारा करता है। समीर चला जाता है। थोड़ी देर में दिशा भी सबको एक्सक्यूज मी बोलकर दूसरी तरफ चली जाती है। इधर समीर वॉशरूम से बाहर आ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। जिधर से वो चला आ रहा था उधर काफी सारे रूम थे। समीर जैसे ही मुड़ने वाला होता है तभी कोई उसे रूम में खींच लेता है और तेज से गेट बंद हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि दिशा थी। वो समीर को अंदर खींचने के बाद दीवार से सटा देती है और उसका कॉलर पकड़कर उसके होठ पर किस करने लगती है। काफी देर तक किस करने के बाद समीर उसे धक्का दे देता है। समीर, व्हाट नॉनसेंस दिशा, पागल हो गई हो क्या? दिशा, उस लड़की से इतना क्यों चिपक रहे थे? समीर, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो शायद उस अमित से क्यों? दिशा, वो तो सिर्फ मैं तुम्हें जलाने के लिए ऐसा कर रही थी, पर शायद तुम मुझे प्यार नहीं करते। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। और वो वहां से जाने लगती है, पर तभी समीर उसका हाथ पकड़कर दीवार से सटा देता है और उसके होठ पर अपने होठ रख देता है। थोड़ी देर बाद दिशा समीर की हुड्डी का चैन खोल देती है और उसे उसके शरीर से उतार देती है और फिर समीर से अलग होकर अपना जैकेट भी उतार देती है। समीर को किस करते करते उसे बेड पर पटक देती है और रूम की लाइट बंद करके एक छोटी सी रेड वाली लाइट जला देती है और समीर के ऊपर लेट जाती है और उसे किस करने लगती है। समीर अपने हाथ ऊपर करके उसके ड्रेस के चैन पीछे से खोल देता है और उसे उतार देता है। इधर अमन उसका इंतजार कर रहा होता है, पर समीर अभी तक नहीं आया होता। इधर समीर और दिशा के कपड़े रूम में चारों तरफ फैले हैं और वो दोनों अपनी सारी हदें भूलकर एक दूसरे में खोए थे। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और अपने अपने कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे के हाथ पकड़कर बाहर आते हैं, पर सबके सामने आने पर अलग अलग हो जाते हैं। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह 8 बजे समीर जल्दी से उठता है और नहा धोकर बाहर आता है। समीर, गुड मॉर्निंग मॉम। समीर नाश्ता करता है और कॉलेज की ओर निकल लेता है। इधर दिशा कॉलेज पहुंच चुकी होती है और समीर को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद समीर बैग से अमन के साथ कॉलेज पहुंचता है। कुछ देर बाद लाइब्रेरी में समीर और अमन बैठकर पढ़ रहे होते हैं और सभी उन दोनों को परेशान कर रही होती है। दिशा क्लास से उठकर कैंटीन में जा रही होती है, तभी कोई उसको एक खाली रूम में खींच लेता है। ये अमित था। दिशा, ये क्या पागलपंती है अमित? अमित, क्यों? अब तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दिशा, ओ अमित, तुम पागल पागल हो क्या? मैंने मजाक किया और तुमने सीरियसली ले लिया। लव समीर, ओनली ओके, बाय। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। और वो वहां से चली जाती है। अमित, ये तुमने बहुत गलत किया दिशा, फिर से मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। सोचा था बेटी को पटा लूंगा तो इसका बाप शादी करवा देगा, फिर सारी प्रॉपर्टी मेरी। लाइब्रेरी। समीर, अमन, दिशा और सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। इसी बीच समीर और दिशा एक दूसरे को हक करते हैं। तभी कोई उनकी फोटो खींच लेता है। लड़का फोन में, सर आ जाइए, मैं कॉलेज में ही हूँ और वो दोनों भी हैं उधर से। ठीक है। कुछ देर बाद समीर और दिशा आपस में बात करते हुए एक दूसरे के हाथ थामे चल रहे थे। समीर, दिशा, अगर मान लो मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ। दिशा उसका कॉलर पकड़कर अपने करीब खींच लेती है। खबरदार, अगर ऐसा सोचा भी जान से मार दूंगी। इतने में दिशा के डैड दिशा दिशा चिल्लाते हुए कॉलेज में घुसते हैं। दिशा, डैड इस समय यहाँ? समीर, चलो चल के देखते हैं। दिशा के डैड उसके सामने होते हैं। दिशा, डैड मीट समीर। समीर की तरफ इशारा करते हुए, आई लव हिम डैड। रावेंद्र जी। दिशा, चलो यहाँ से। दिशा, पर डैड। रावेंद्र जी, अमित से। अमित, दिशा को लेके आओ। दिशा समीर का हाथ तेज से पकड़ लेती है। अमित दिशा का हाथ पकड़ता है और खींचने लगता है, पर समीर ने इतना तेजी से पकड़ा होता है कि हाथ छूटता ही नहीं है। रावेंद्र जी। दिशा, हाथ छोड़ो। रावेंद्र जी समीर से, ऐ लड़के, उसका हाथ छोड़।
पर समीर दिशा को तेजी से अपनी तरफ खींचता है। दिशा उसके सीने से लग जाती है। तभी राघवेंद्र जी अपने एक आदमी से उसके हाथ से गन लेते हैं और समीर की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, दिशा नो डैड। राघवेंद्र जी, अगर तुम चाहती हो ये जिंदा रहे तो चुपचाप मेरी बात मान लो और आ जाओ। पर समीर उसका हाथ नहीं छोड़ता। तो दिशा के डैड के गुंडे आकर समीर को मारने लगते हैं। दिशा भागकर डैड के पास जाती है। दिशा, प्लीज डैड, समीर को छोड़ दो। आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, पर समीर को कुछ मत करो। दिशा के डैड, छोड़ दो उस लड़के को। ये तमाशा पूरा कॉलेज देख रहा होता है। समीर वहीं पे गिर जाता है और दिशा के डैड उसको लेके चले जाते हैं। दिशा एक नज़र समीर को देखती है, उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। दिशा के डैड उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर खींच के लाते हैं और सोफे पर पटक देते हैं। दिशा की मॉम जल्दी से बाहर आती हैं और दिशा को जाकर पकड़ लेती हैं। राघवेंद्र जी दिशा की माँ से, संभालिए अपनी लाडली को। दिशा अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। दिशा की माँ, क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया इसने? राघवेंद्र जी, ये तो आप इसी से पूछिए। दिशा भागकर अपने रूम में जाती है। रात 8 बजे दिशा अपने कमरे में बैठकर फोन में समीर की फोटो देख रही होती है। बीते लम्हों को याद कर रही होती है। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है। वो तुरंत फोन को बेड पर रख देती है और ऊपर देखती है। उसकी माँ हाथ में खाने का प्लेट लेके अंदर आती हैं। दिशा की माँ, दिशा बेटा। दिशा अपने आंसू साफ करते हुए, माँ आप यहाँ। दिशा की माँ, तू आज खाने के लिए नीचे क्यों नहीं आई? कोई बात नहीं, मैं खिला देती हूँ। दिशा, भूख नहीं है मॉम। दिशा की माँ, अभी भी उस बात को लेके अपसेट है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी को, पर तेरे डैड भी तो तेरा भला चाहते हैं। दिशा अपनी माँ के गले लग जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है। दिशा रोते हुए, मैं नहीं रह सकती उसके बिना मॉम। आई लव हिम सो मच। मॉम प्लीज आप डैड को समझाओ। दिशा की मॉम कुछ बोलने ही वाली होती हैं। तभी दिशा के डैड अंदर आ जाते हैं और दिशा की मॉम को बाहर जाने को कहते हैं। राघवेंद्र जी, दिशा कुछ नहीं बोलती। राघवेंद्र जी, देखो बेटा, मैंने जो भी किया आज वो सब तुम्हारी भलाई के लिए ही किया। देखो दिशा, कहाँ तुम एक अमीर खानदान की लड़की और कहाँ वो एक एनजीओ चलाने वाली का बेटा। वो किसी भी एंगल से तुम्हारे लायक नहीं है। अब मैं बस अपनी पुरानी दिशा को देखना चाहता हूँ। फिर गंभीर भाव के साथ, मेरी बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उस लड़के की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं। दिशा अचानक से अपने डैड की तरफ देखती है। दिशा के डैड, और मुझे यकीन है कि मेरी बेटी मेरी बात कभी नहीं टालेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद कॉलेज में अमन आज कॉलेज जल्दी आ गया था और समीर का वेट कर रहा था। तभी दिशा की कार कैंपस के बाहर आकर रुकती है। उसमें से दिशा और उसकी फ्रेंड्स उतरती हैं। आज दिशा एकदम पहले के जैसे ही आज तैयार होकर आई थी। दिशा बिना किसी की तरफ देखे कॉलेज के अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में समीर भी आ जाता है। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी। वो भाई अमन के साथ अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद समीर दिशा को पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा होता है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखती। ढूंढते ढूंढते उसे दिशा एक खाली क्लास में बैठी दिखती है। समीर, दिशा तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? दिशा रो रही होती है। समीर, दिशा तुम रो रही हो? दिशा तुरंत उठती है और दौड़कर समीर के सीने से लग जाती है। दिशा, मुझे बहुत डर लग रहा है समीर, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। समीर, मुझे भी फिक्र है तुम्हारी पर। दिशा, चलो हम चल के शादी कर लेते हैं। समीर, व्हाट आर यू मेड? दिशा प्लीज समीर, वरना डैड मेरी शादी उस समय से करा देंगे। समीर कुछ सोचते हुए, ठीक है, आज शाम को कॉलेज के पास वाले मंदिर में आ जाना। दिशा समीर को कस के गले लगा लेती है और समीर भी। शाम 7 बजे दिशा और समीर की शादी पूरे तो नहीं पर आधे रस्मों रिवाज के साथ हो चुकी होती है। समीर अपनी बाइक से दिशा को घर लेकर आता है। समीर की मॉम दरवाजा खोलती हैं। उससे पहले वो कुछ पूछती, समीर उन्हें सारी कहानी बता देता है। दूसरी तरफ दिशा की मॉम, दिशा अभी तक घर नहीं आई, आप पता कीजिए ना। राघवेंद्र जी, वो अपने दोस्तों के साथ है, कह रही थी कल आएगी, आप चिंता ना करें। दिशा समीर के रूम में पलंग पर चुपचाप बैठी होती है। तभी समीर दरवाजा खोलकर अंदर आता है। दिशा, आई नो दिशा कि तुम यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होगी, क्योंकि ये तुम्हारे घर जितना आलीशान नहीं है।
दिशा कुछ नहीं बोलती। समीर जाकर दिशा के बगल में बैठ जाता है। समीर, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि तुम थक गई होगी, आराम कर लो। समीर उठकर जाने लगता है। तभी दिशा उसका हाथ पकड़ लेती है। समीर दिशा को देखता है, जो कि एक शरारती मुस्कान के साथ समीर को देख रही होती है। वो अब अपने नॉर्मल कपड़े पहन लेती है। वो धीरे धीरे समीर की ओर बढ़ती है और अपने नाजुक लबों को समीर के होठों पर रख देती है और उसे किस करने लगती है। समीर भी उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे रात गहराती जाती है और वो दोनों भी एक हो जाते हैं। सुबह 8 बजे समीर और दिशा कॉलेज पहुंचते हैं। दिशा के डैड वहां पहले से ही पहुंचे रहते हैं। उन्हें देखकर दिशा समीर का हाथ पकड़ लेती है। राघवेंद्र जी, ए लड़के, उसका हाथ छोड़। समीर, अब ये हाथ तो नहीं छूटेगा, और अगर आप छुड़वाना चाहते हैं तो कोशिश कर लीजिए। दिशा के डैड इशारा करते हैं और उनके आदमी समीर को मारने के लिए बढ़ते हैं, पर समीर सबको मार के गिराने लगता है। पर तभी अमित पीछे से समीर के सर पर डंडा मार देता है, पर समीर कैसे भी संभलता है और दिशा को अपनी बाइक पर बैठा कर लेकर चला जाता है। राघवेंद्र जी, ऐप पकड़ो उसे, भागना नहीं चाहिए। और उनके आदमी समीर को पकड़ने के लिए अपनी अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं। समीर, दिशा, तुमने मुझे भागने को क्यों कहा? दिशा, तो क्या मार खाते वहीं पर? समीर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। चलते चलते बाइक एक मिट्टीदार जंगली एरिया में पहुंच जाती है। दिशा, समीर, डैड हमें पकड़ लेंगे। समीर, अगर पकड़ भी लें तो क्या होगा? तुम बच जाओगी और मैं मारा जाऊंगा। दिशा समीर की पीठ पर मारते हुए, पागल। रात 8 बजे समीर और दिशा एक जंगल में फंसे होते हैं, क्योंकि उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। और तो और बादल भी गरज रहे थे। दिशा, समीर, अब आगे क्या करना है? समीर, चलो देखते हैं, शायद आगे कोई घर या झोपड़ी मिल जाए। अभी वो लोग थोड़ा ही चले थे कि बारिश शुरू हो गई। दिशा, समीर, अब क्या करें? वो दोनों एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं। बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ने लगी थी। दिशा अपने हाथ मलती है। समीर उसे अपनी जैकेट उतार कर दे देता है। दिशा, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? समीर, लग रही है ना, पर क्या करूं, तुम्हारा सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक आदमी टॉर्च लेकर आते हुए नजर आता है। आदमी, अरे आप लोग इतनी बारिश में? समीर उसे सब बताता है। आदमी, चलिए, मेरा घर पास में ही है, आज की रात वहां बिता लीजिए, कल सुबह निकल जाइएगा। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। दिशा, ठीक है अंकल, हम चलते हैं। थोड़ी देर में वो लोग एक छोटे से घर के बाहर रुकते हैं। वो आदमी दरवाजा खोलता है। आदमी, आइए आप लोग। इतने में उसकी पत्नी बाहर आती है। औरत, अरे ये लोग कौन हैं? आदमी उसे सब कुछ बताता है। आदमी उनको एक रूम में लेकर जाता है। आदमी, आज आप लोग इसमें रह लीजिए। वो रूम बहुत बड़ा तो नहीं था, पर 2 लोग के लिए काफी था। समीर, ठीक रात 10 बजे समीर कुछ देर के लिए बाहर गया होता है, फिर रूम में आता है। समीर इधर उधर देखते हुए, दिशा, दिशा, कहाँ हो? तभी दिशा पीछे से गेट लगा देती है और गेट में टेक लगाकर खड़ी हो जाती है। समीर, कहाँ थी तुम? दिशा कुछ नहीं बोलती, बस समीर की तरफ बढ़ने लगती है। समीर, दिशा, वो इसके आगे कुछ बोलता। दिशा अपने होठ उसके होठ पर रख देती है। कुछ देर बाद दिशा उसे वहीं पे रखी एक बड़ी सी कुर्सी पर धक्का दे देती है और अपना जैकेट जो उसे समीर ने पहनाया था उसे वो उतार देती है और फिर समीर को किस करने लगती है। और किस करते करते दोनों बिस्तर पर गिर जाते हैं और एक दूसरे में खोने लगते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। समीर जाकर दरवाजा खोलता है। समीर, जी कहिए। आदमी, आप दोनों से कोई मिलने आया है। दिशा और समीर दोनों बाहर आते हैं। बाहर का नज़ारा देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। बाहर दिशा के डैड अपने आदमियों और अमित के साथ खड़े होते हैं। वो दिशा के बाल पकड़कर बाहर लाते हैं। समीर भी बाहर आता है। इससे पहले कि वो दिशा पे हाथ उठाते, समीर उनका हाथ पकड़ लेता है और झटक देता है और दिशा का हाथ पकड़कर भागने लगता है। बारिश अभी भी लगातार हो रही थी, वो भी तेज तेज। समीर और दिशा भागते जा रहे थे, पर कुछ ही आगे जाने पर दिशा के डैड के आदमी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इतने में दिशा के डैड और अमित भी पहुंच जाते हैं। अमित दिशा का हाथ पकड़कर खींच लेता है और राघवेंद्र जी के पास धक्का दे देता है। अब समीर को अमित और उसके आदमी मारने लगते हैं। दिशा रोते हुए, प्लीज डैड, समीर को छोड़ दीजिए, पर उसकी चिल्लाहट
बारिश की तेज आवाज में दब गई थी। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। समीर पागलों की तरह वहीं जमीन पर गिरा पड़ा था। रावेंद्र के आदमी उसे छोड़कर आने लगते हैं। रावेंद्र जी, मैं अब कोई और खतरा मोल नहीं लेना चाहता। इसे इसी खाई में फेंक दो। दिशा, नो डैड नो। अमित कुछ आदमियों के साथ आता है और समीर को उठाकर उस 500 फीट गहरी खाई में फेंक देता है। दिशा चिल्लाते हुए समीर, पर समीर हमेशा हमेशा के लिए उस खाई में समा गया था। दिशा के डैड उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन दिशा अमित के साथ कॉलेज जाती है। अमन दिशा से, दिशा समीर कहाँ है? दिशा चुप रहती है। अमन, दिशा आई एम आस्किंग समथिंग, वेयर इज समीर? अमन, मार दिया तेरे दोस्त को, चला गया वो ऊपर वाले के पास, अब कभी नहीं लौटेगा। अमन, देख अमित, मजाक मत कर, सच सच बता दे मेरा दोस्त कहाँ है? दिशा, तुम तो कुछ बताओ। दिशा, अमित सही कह रहा है अमन। ये सुनना था कि अमन वहीं पर नीचे बैठ जाता है। अमन की ये हालत दिशा से देखी नहीं जाती, पर अमित उसे खींच कर ले जाता है। तभी अमन चिल्लाते हुए, अमन सुन अमित, देखना एक दिन मेरा दोस्त जरूर वापस आएगा। अमित, इस गलतफहमी में रहकर अपने आप को झूठी तसल्ली देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो एक बार मर गया कभी वो वापस नहीं आएगा। इतना कहकर अमित दिशा को लेकर चला जाता है और सभी अमन को लेकर चली जाती है। जब ये बात समीर की मॉम को पता चलती है, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो भी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देती हैं। उसी दिन शाम 4 बजे अमित के डैड और दिशा के डैड बैठकर दिशा और अमित की शादी की बात कर रहे होते हैं। अमित और दिशा भी वहीं होते हैं। दिशा के डैड, मैं ये कहता हूँ 5 महीने बाद बच्चों की शादी तय करते हैं। तभी दिशा बीच में, पर डैड इतनी जल्दी? मतलब कॉलेज खत्म हो जाता, मैं अमित एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते, फिर उसके बाद आराम से शादी करते। अमित, यस अंकल, मैं दिशा की बात से सहमत हूँ। दिशा के डैड, ठीक है, जैसे बच्चों की मर्जी। उसी दिन रात 9 बजे दिशा अपने रूम में समीर की फोटो देखकर रो रही होती है। दिशा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? यहाँ मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया है और जनाब मुस्कुरा रहे हैं। क्यों समीर, क्यों चले गए मुझे छोड़कर? एक बार भी नहीं सोचा अपनी दिशा के बारे में? इतना बोलकर वो अपना फोन सीने से लगाकर नींद के आगोश में चली जाती है। 2 साल बाद मुंबई, रात 10 बजे एक पब में एक लड़की बैठी थी और पेग पर पेग मारे जा रही थी। उसके एक हाथ में दारू का गिलास और एक हाथ में सिगरेट थी। गोरा चेहरा, लाल होठ, आंख भी एकदम लाल, काजल से सनी हुई देखकर लग रहा था बहुत बरसी हैं। तभी उस पब का मालिक आता है। मालिक, मैडम आपने बहुत पी ली है, अब आप घर जाएं, नहीं तो आपके डैड हम पर गुस्सा करेंगे। लड़की, डोंट वरी, डरो मत, मैं संभाल लूंगी। तभी एक लड़का उसी की उम्र का उसके पास आता है। लड़का, दिशा चलो यहाँ से। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दिशा है। आज बहुत पी ली तुमने। दिशा, अमन आज पता है क्या है? अमन, क्या है आज? दिशा, आज ही के दिन उन्होंने मेरे समीर को मारा था। अमन, चलो दिशा, और दिशा को अपने साथ लेकर चला जाता है। उनकी कार एक बड़ी सी हवेली नुमा घर के बाहर आकर रुकती है। अमन दरवाजा खटखटाता है। एक नौकरानी दरवाजा खोलती है। अमन, इसने आज बहुत पी ली है, संभाल कर ले जाओ। नौकरानी, जी साहब। अमन बाहर आता है और अपनी कार में बैठ जाता है। अमन कार चलाते हुए अपने आप से, मैं जानता हूँ दिशा, तुम अभी तक अपने समीर को भूल नहीं पाई हो, पर अब वो कभी नहीं आ पाएगा। 2 साल हो गए उस बात को। इतना कहकर उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं और वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। सुबह 9 बजे दिशा बाहर आते हुए, दिशा, गुड मॉर्निंग डैड। दिशा के डैड, बेटा तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है, तू तो। दिशा बीच में, मैंने आपसे पहले ही कहा है डैड, अब मैं बार बार इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकती। इतना कहकर वो तेजी से अपनी कार लेकर वहां से चली जाती है। दिशा, अमन, निधि, रिया और सभी तीनों एक ही जगह पर काम करते थे। दूसरी तरफ बनारस, एक औरत किसी को आवाज लगाते हुए इधर से उधर जा रही थी। औरत, आरित, अरे वो आरित कहाँ है? वो तुम्हारे छोटी भाई साहब। आरित, क्या माँ, आप भी ना? गया होगा अपने दोस्तों के साथ महाकाल के दर्शन करने। औरत, इस लड़के का कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या करता है महाकाल मंदिर।
पंडित जी नारियल फोड़ रहे थे, तभी एक नारियल का टुकड़ा एक आदमी के सर पर लग जाता है, जो कि अपने गैंग के साथ बैठा था। वो अपने दोस्तों के साथ दौड़कर आता है। लड़का, अरे ए पंडित, जरा देख के समझे, नहीं तो अभी यहीं उठाकर पटक देंगे। पंडित जी, अरे बिटवा, इसमें हमार का गलती, अब हमने जानकर थोड़ी किया। लड़का, ए पंडित, हमसे जवान लड़ाता है, और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तभी उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है। वो लड़का उधर देखता है तो उसी की उम्र का एक लड़का, गोरा रंग, लाल होठ, माथे पर बंधा गेरुए रंग का पट्टा और बाल उसको छुपाकर आंखों तक पहुंच रहे थे। वो लड़का उसका हाथ घुमा देता है और एक लात मारता है तो वो लड़का दूर जाकर गिरता है। लड़का, अरे ए मनोज, उसका दोस्त, मनोज, हाँ समर भाई, जी हाँ ये समर है, पर इन्हें पिछला कुछ भी याद नहीं है। अब ये जिंदा कैसे बचे थे आगे पता चलेगा, भगाओ रे यहाँ से इसको। पंडित जी, अरे समर बेटा, आज फिर तुमने बचा लिया। समर, अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं, ये तो हमारा फर्ज है आपके प्रति। अच्छा अब चलते हैं, नहीं तो आप तो हमारा अम्मा को जानते हो। इतना कहकर समर वहाँ से चला जाता है। वह अपने घर आता है। समर, अम्मा ओ अम्मा, राधा जी, आरित की माँ, आ गए महाराज, हमरे तो नैन तरस गए थे आपको देखने के लिए। समर, मतलब तुम ताना मारना बंद नहीं करोगी हमको। राधा जी, कहाँ थे आप अभी तक। समर, मालूम है तुमको तो भी पूछ रही हो। राधा जी, और पैकिंग किए कि नहीं अभी तक तुम, सारा सामान बिखरा पड़ा है कमरा में तुम्हारे। समर, जाते हैं चिल्लाओ मत। कुछ देर बाद समर बैग लेके और एकदम तैयार होकर आता है। समीर की शक्ल बिल्कुल नहीं बदली थी, बस उसकी याददाश्त चली गई थी। राधा जी, आरित के पापा और आरित तीनों नीचे खड़े होते हैं। राधा जी समीर का माथा चूमते हुए, कितना हैंडसम लग रहा है हमारा लाल, किसी की नजर ना लगे। अजय जी, आरित के पापा, बस बस जल्दी करिए आप लोग, नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी। राधा जी, सुन समर, वहाँ पहुँचते ही हमको फोन करना, नशा बिल्कुल मत करना, और हाँ, लड़कियों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना। समर, बस अम्मा, हम कोनो छोटा बच्चा नहीं हैं, सब मालूम है हमको। राधा जी थोड़ा भावुक होते हुए, जल्दी आना बेटा। समर, फिर शुरू हो गई तुम, और गले लग जाता है। समीर आज मुंबई जा रहा था नौकरी करने, वो पढ़ा लिखा था इसलिए उसे ऑफर आया था। समीर ट्रेन में बैठकर निकल जाता है अपने नए सफर की ओर, मुंबई। दिशा अपने केबिन में अपना सर पकड़कर बैठी थी, तभी उसके केबिन में नॉक होता है। दिशा, कम इन। अमन, साबी, रिया और निधि आते हैं। दिशा, अरे तुम सब अचानक से यहाँ। चारों दिशा के केबिन में आते हैं। निधि दिशा को कॉफी देते हुए वहीं पर बैठ जाती है। अमन, स्ट्रेस है काम का। नहीं ना, तो फिर ये मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा। दिशा, पता नहीं अमन, पर अजीब सी बेचैनी हो रही है आज, जैसे कुछ होने वाला है। रिया, तू भी ना दिशा, पागल है, कुछ भी सोचती है, कॉफी पी और अपना मूड फ्रेश कर। तभी उनके केबिन में एक लड़का अंदर आता है। लड़का दिशा को एक पेपर पकड़ाते हुए, मैम ये है उनकी लिस्ट, जिन्हें अमन सर ने फोन करके नौकरी का ऑफर दिया था। इनमें से कुछ लोग आ चुके हैं, आप एक बार देख लीजिए। अमन, तुम जाओ, हम आते हैं। लड़का, जी सर। अमन, इंटरव्यू लेने कौन कौन जाएगा। सभी। ऑब्जेक्टली दिशा ही जाएगी। दिशा, नहीं, हम सभी चलते हैं, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगेगा। रिया, ओके तो चलो। वो लोग जाते हैं और सबका इंटरव्यू लेते हैं, जिसका जिसका होते जाता है। निधि उस नाम के आगे टिक करती जाती है। दिशा, सबका हो गया निधि। निधि, हाँ पर एक बचा है, कोई समर नाम का। अमन, कोई बात नहीं, जब आएगा तब देख लेंगे, अभी चलो। कुछ देर बाद एक ब्लैक कलर की कार उस कंपनी के आगे रुकती है। उसमें से एक लड़का बुके लेकर उतरता है, ब्लैक कोट पैंट, आंखों में चश्मा। वो अंदर आता है और दिशा के केबिन में घुसता है। वो अंदर आता है, पांचों उसको देखते हैं। सबकी भौहें गुस्से से तन जाती हैं, पर सबसे नॉर्मली रहते हैं। ये और कोई नहीं, अमित था। अमित, अरे सब साथ साथ, और दिशा को बुके पकड़ाकर सिउ सून जान, इतना कहकर वो चला जाता है। सब लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं। दिशा, पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा इसे। सब हल्का सा मुस्कुराते हैं। दोपहर 2 बजे एक स्टाफ अंदर आता है। स्टाफ, मैम वो जो लड़का बच्चा था वो आ गया है। दिशा, अमन से कह दीजिए वो कर ले। स्टाफ, जी मैम। अमन इंटरव्यू रूम में बैठा होता है। जैसे ही समर अंदर आता है,
अमन का फोन बजने लगता है। बहुत देर के बाद अमन नहीं आता तो स्टाफ उसके पास आकर कहता है, स्टाफ सर लेट हो रहा है, वो कब से बैठा है। अमन आप ले लीजिए, आपको अगर अच्छा लगे तो डन कर दीजिए। समर का इंटरव्यू होता है और चला जाता है। रात को 10 बजे अमन, सभी और दिशा पब में बैठे होते हैं। दिशा ने बहुत पी रखी थी। दिशा नशे में, सब कुछ गोल गोल क्यों घूम रहा है। अमन आज फिर गए। दिशा एक लड़के के पास जाती है जो कि शक्ल से गुंडा दिख रहा था और उसके साथ 2 लोग और थे। दिशा, हे तुम क्या मेरे साथ डांस करोगे। लड़का, हाँ क्यों नहीं, आप जैसी खूबसूरत के साथ कौन डांस नहीं करना चाहेगा। अमन लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। लड़का दिशा के नशे की हालत का फायदा उठाता है। वो उसे लेके एक रूम में चला जाता है और उसे बेड पर धक्का दे देता है। दिशा नशे में, ए छोड़ो मुझे, तुम्हें पता नहीं मेरे डैड कौन हैं, अगर उन्हें पता चला तो तुम नहीं बचोगे। जैसे ही वो दिशा का टॉप खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है। वो उसकी तरफ देखता है। एक लड़का मास्क पहने उसे देख रहा होता है। वो गुंडा कुछ हरकत करता इससे पहले ही वो मास्क वाला लड़का उसका हाथ पकड़कर घुमा देता है और उसके पेट में लात मार देता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। वो दिशा को लेकर बाहर आता है। अमन और सभी उसकी तरफ देखते हैं और दौड़कर दिशा को संभालते हैं। इससे पहले वो लोग कुछ कहते, वो लड़का वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद अमन की कार में, अमन, सभी तुमने उस लड़के को नोटिस किया, उसकी आंख देखी देखी सी लगती हैं। सभी, हाँ अमन, कहीं ये अमन पागल हो गई हो, वो कहाँ से आ जाएगा। और दोनों ही चुप हो जाते हैं। इधर समीर अपने दोस्तों के साथ टहलते हुए रोड पर चल रहा था। समीर, अरे रोहन, रोहन, हाँ भाई। समीर, जब से हम यहाँ आए हैं तब से हमारे साथ सब अजीब हो रहा है, ऐसा लगता है हम यहाँ पहले कभी आ चुके हैं। रोहन, समर भाई तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो, अब जल्दी चलो नहीं तो वो मैडम गेट बंद कर देंगी। और दोनों भाग लेते हैं। सुबह 9 बजे समर भागते हुए, आज पहला दिन है और आज ही लेट हो जाएंगे। और 21 ससुरा मुंबई का ट्रैफिक अलग है, सर दर्द है। ऑफिस में स्टाफ, सब आ गए मैम, बस मिस्टर समर नहीं आए हैं। दिशा गंभीर होकर, आएंगे तो उन्हें मेरे केबिन में भेजना थोड़ी देर बाद। समीर ऑफिस के अंदर घुसता है, सबको गुड मॉर्निंग कहता है। लड़कियां तो उसे देखकर आहें भर रही होती हैं। वो फॉर्मल शर्ट पैंट और टाई में बहुत स्मार्ट लग रहा था। स्टाफ, आपको मैम ने अपने केबिन में बुलाया है। समीर खुद से, आज तो गए हम। फिर स्टाफ से आते हैं दिशा के केबिन में। दिशा, अमन, सभी, निधि और रिया बैठे होते हैं। सब काम में बहुत बिजी होते हैं। समीर बाहर से नॉक करता है। दिशा, कम इन। समीर अंदर आता है। अभी किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा होता। कुछ देर बाद सब उसकी तरफ देखते हैं। दिशा, तो आप हैं समर श्रीधर। समीर, जी मैडम। अमन, ये मास्क उतारो। समीर जैसे ही अपना मास्क उतारता है, सबकी निगाहें आश्चर्य से फैल जाती हैं। सब एक साथ, समीर, समर, अरे समीर नहीं, समर है नाम हमारा। अमन, समीर तो जिंदा है। समर, अरे हम मरे कब थे और ई का कब से आप लोग समीर समीर कर रहे हैं। समर नाम है हमारा। दिशा उसके करीब आती है और उसके गाल पर हाथ रखती है। उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। समीर उससे थोड़ा दूर होते हुए, अरे मैडम जी, ये आप क्या कर रही हैं। अमन कुछ सोचते हुए, 1 मिनट। दिशा, फिर समीर की ओर देखते हुए, तो तुम कह रहे हो कि तुम समीर नहीं हो। समीर, बिल्कुल नहीं। अरे हम समीर कैसे हो सकते हैं भला। तभी निधि तुरंत उसे समीर की फोटो दिखाती है। निधि, ये है समीर। समीर अपने होठों को अपने हाथ से ढकते हुए, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल हमरे जैसा दिख रहा है। रिया, इसीलिए हमें लगा कि तुम समीर हो। समीर, पर अभी समीर बाबू कहाँ हैं। अमन उसे पूरी कहानी बताता है। समर, ओहो मैडम जी की स्टोरी तो बहुत सैड है। समीर दिशा से, माफ करिएगा मैडम, हम पहले ही दिन लेट हो गए। अब मुंबई के ट्रैफिक को तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग तो यहाँ के लोकल जो ठहरे। अमन, तुम कहाँ से हो। समीर, हम बनारस से हैं। अमन, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। समीर, अब क्या बताएं, हमारे घर में हमारी अम्मा, बाऊजी और हमारे बड़के भैया, हम बनारस के रहने वाले। दिशा, जो कि इतनी देर से चुप थी, वो समीर से कहती है, दिशा, तो तुम समीर नहीं हो। समीर, नहीं। दिशा, क्या प्रूफ है कि तुम समीर नहीं हो, समर हो। अमन, दिशा, दिशा, 1 मिनट। अमन, समीर,
अरे अच्छा रुकिए। फिर वो अपना आईडी कार्ड निकाल कर दिखाता है। ई देखिए समीर, अब तो विश्वास हुआ ना कि हम समीर नहीं समर हैं। दिशा उसे उसका आईडी कार्ड पकड़ाती है। समीर, अब आपका हमको हमार काम बता दीजिए। अमन, चलो मेरे साथ। अमन लेके जाने लगता है। तभी दिशा, रुको। समीर, अब क्या हुआ मैडम जी? दिशा, अपनी शर्ट उतारो। समीर, अरे मैडम जी, आप पागल वागल हैं क्या? दिशा, अगर तुम समीर नहीं हो तो अपनी शर्ट उतारो। पर सबके सामने। दिशा गुस्से में, आई सेड ओपन योर शर्ट। समीर, अच्छा रुकिए। समीर अपनी टाई उतारता है, फिर धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन को खोलने लगता है और उसके अंदर बना टैटू भी दिखने लगता है। दिशा, देखा अमन, सेम टैटू जैसा समीर की बॉडी में था। अमन, ये टैटू तुमने कब बनवाई? समीर, यही बात तो हमको भी नहीं पता। जब से जानकर हुए तब से साला हमारे शरीर से चिपका हुआ है। कितना भी कोशिश कर लो निकलता ही नहीं। अमन, ठीक है तुम जाओ। दिशा रोते हुए, अमन मैं कह रही हूँ ना, वो मेरा समीर ही है। निधि जाके उसे संभालती है। अमन, अगर वो हमारा समीर है तो 2 दिन के अंदर मैं पता कर लूंगा। फिर वो किसी को फोन करता है। अमन, सबसे, मैं कुछ दिन के लिए बनारस जा रहा हूँ। 2 दिन बाद आऊँगा। 2 दिन बाद बनारस। अमन, चलो अब जल्दी जल्दी बताओ। आरित के पापा, साहब वो हमें गंगा घाट पे पड़ा मिला था। हम उसे महाकाल का आशीर्वाद समझकर घर ले आए, उसका इलाज करवाया और उसे नया जीवन और नई पहचान दी। अमन, ठीक है, उसके इलाज में जितने भी पैसे खर्च हुए वो सब मिल जाएंगे। आरित, पर सर ये तो बताइए कि वो कौन है? अमन उन्हें सब बताता है। इतना कहकर अमन उसके दोस्त वहां से निकल जाते हैं मुंबई की ओर। इधर पब में दिशा आज फिर बहुत पी रखी थी और आज समीर भी उसी पब में आया था। काफी लड़कियां उसके करीब आकर बात कर रही थी और दिशा ये सब देख रही थी। जब उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो दौड़ कर गई और समीर का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे खाली जगह पर ले गई। इससे पहले समीर कुछ बोलता, दिशा उसके होठ पर अपने होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है, पर समीर उसे धक्का दे देता है। समीर, ये क्या बदतमीजी है मैडम जी? दिशा, आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम मेरे समीर हो। तब उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल गया। समीर, माफ करिएगा मैडम जी, और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद रात 9 बजे दिशा समीर को वहीं लेकर जाती है जहां से समीर खाई में गिरा था। समीर, अरे बाप रे, समीर बाबू यहाँ से गिरे थे। दिशा आंख में आंसू लाते हुए, हाँ। तभी अमन और निधि वहां पहुंचते हैं। दिशा अमन को कुछ इशारा करती है और अमन भी हाँ में सिर हिला देता है और फिर वो लोग मिलकर वही सीन क्रिएट करते हैं जो उस रात हुआ था। ये सब देखने के बाद समीर को कुछ कुछ याद आने लगता है और वो अपना सर पकड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। निधि उसी के रूम में बैठी होती है। समीर, ये हम हॉस्पिटल में? निधि, वो तुम बेहोश हो गए थे उस दिन। अच्छा वो सब छोड़ो, परसों दिशा मैम की शादी है तो तुम्हें भी आना है। समीर, जी बिल्कुल। इतना बोलकर निधि बाहर आती है। निधि अमन से, मैंने उसे आने को बोल दिया है। अमन, गुड, पर दिशा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। निधि, ओके। दिशा अपने केबिन में बैठी रो रही होती है और निधि और सभी उसे चुप करा रही होती हैं। दिशा, काश समीर आज यहाँ होता, पर उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, मुझे छोड़कर चला गया। निधि, जो बीत गया उसे भूल जा दिशा और अपनी लाइफ में आगे बढ़। उनकी बात बाहर खड़ा समीर सुन लेता है। समीर मन में, मुझे सब याद आ चुका है दिशा, डोंट वरी, कल शादी तुमसे वो नहीं मैं करूँगा, वो भी सबके सामने। इतना कहकर वहां से चला जाता है। शादी वाला दिन दिशा का घर दुल्हन की तरह सजा होता है। दिशा एक कमरे में बैठी होती है। दुल्हन के जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके अगल बगल सभी निधि और दिशा खड़ी थी। दिशा का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। सभी उसके पास आती है और दिशा उसे गले लगा लेती है। तभी अमन कमरे में आता है। दिशा, अमन, क्या समीर आएगा? अमन, आएगा, पर कहीं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो। तभी रूम का दरवाजा नॉक होता है। दिशा के डैड अंदर आते हैं। रावेंद्र जी, अरे भाई, बारात आ गई है और आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? अमन, नहीं अंकल, हम बस आने ही वाले थे। रावेंद्र जी, ठीक है, थोड़ा जल्दी। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद दिशा और अमित मंडप में बैठे होते हैं।
पंडित जी, वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। अमन जैसे ही पहनाने वाला होता है तभी एक आवाज आती है, रुक जाइए पंडित जी। सब उस ओर देखते हैं। एक लड़की, यही कोई 20-22 साल की, सुंदर सी, सबके बीच आकर खड़ी होती है। अमित की फैमिली जब उसे देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राघवेंद्र जी, क्या बात है बेटा, और तुम कौन हो? लड़की, ये तो आप अपने होने वाले दामाद से पूछिए। राघवेंद्र जी अमित की तरफ देखते हैं। अमित डरते हुए, कौन है ये? मैं इसे नहीं जानता। तभी एक और आवाज आती है, मैं बताता हूँ कौन है ये। एक लड़का उनके बीच आकर खड़ा होता है। उसका चेहरा मास्क से ढके होने के कारण अच्छे से दिख नहीं पाता। लड़का, तो मिस्टर अमित, आप खुद बताएंगे या मैं बताने का कष्ट करूं? अमित चुप रहता है। लड़का, चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। ये लड़की जो आप सबके सामने खड़ी है, वो इसके पेट में बच्चा है और ये बच्चा अमित का है। अमित के डैड, ये क्या बकवास कर रहे हो? लड़का, ये बकवास नहीं मिस्टर आहूजा, ये सच है। राघवेंद्र जी, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये इस बच्चे का होने वाला बाप है? मिस्टर आहूजा, पर राघवेंद्र जी, 1 मिनट समझिए। लड़का, सबूत? ठीक है। फिर वो एक लड़के को आवाज लगाता है, रोहन, रोहन। हाँ भाई। लड़का, शुरू हो जाओ। लड़का, जी भैया। फिर वो प्रोजेक्टर में दिखाने लगता है जिसमें अमित के डैड और अमित कुछ बात कर रहे थे। अमित के डैड, बस एक बार उस लड़की से तेरी शादी हो जाए, फिर उस राघवेंद्र की सारी प्रॉपर्टी हमारी। अमित, डोंट वरी डैड, उस बूढ़े को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। अमित के डैड, पर उसकी बेटी? अमित, वो भी अपने बाप की तरह ही है, उसे भी आराम से अपने जाल में फंसा लूंगा। हाँ, वो बात अलग है कि वो अपने उस आशिक समीर को नहीं भुला पाई है, पर कोई बात नहीं, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो सब भूल जाएगी। और इतना कहते ही वीडियो बंद हो जाता है। ये सब सुनना था कि दिशा की माँ वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। रिया और सभी उन्हें जाकर संभालते हैं। लड़का, अब रही बात इनके बच्चे की, तो फिर वो जोर से बोलता है, वकील। वकील एक पेपर लाता है और वो समीर को दे देता है। लड़का, मैं पढ़ूंगा तो शायद आप लोग को ये लगे कि मैं झूठ पढ़ रहा हूँ। तभी समीर वहां पर खड़े एक इंस्पेक्टर को वो पेपर देता है। इंस्पेक्टर वो पेपर पढ़ता है। राघवेंद्र जी, क्या लिखा है इंस्पेक्टर इसमें? इंस्पेक्टर, सर ये लड़की सही बोल रही है, अमित ही इसके होने वाले बच्चे का पिता है। राघवेंद्र जी पुलिस को इशारा करते हैं और पुलिस अमित और उसके डैड को जाकर घेर लेती है। वो लड़का, लड़की और रोहन जाने लगते हैं। तभी दिशा के डैड, रुको। लड़का और रोहन और लड़की पीछे घूमते हैं। राघवेंद्र जी, कौन हो तुम लोग, और तुम अपना मास्क हटाओ। लड़का मुस्कुराता है और अपना मास्क हटा देता है। ये कोई और नहीं बल्कि समीर होता है। उसको देखकर अमित की आंखों में डर और बढ़ रहा है और राघवेंद्र जी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दिशा और उसके फ्रेंड्स सोच में पड़ जाते हैं। समीर, तू यही सोच रहा है ना अमित कि मैं कैसे बच गया? समीर, तूने यहाँ सबको इतनी तकलीफ दी है तो ऊपर वाला मुझे मरने कैसे देता? उस दिन जब मैं खाई में गिरा तब भी मेरी सांसें चल रही थीं और फिर मेरे दोस्त रोहन मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया। मैंने बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था और फिर मेरी आंखें मुंद गईं और फिर जब खुलीं तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मुझे कुछ भी याद नहीं था, न ही अमन, न ही ये मुंबई, यहाँ तक कि मैं अपनी दिशा को भी भूल गया था। पर फिर हॉस्पिटल में मैंने रिया और अमित को बात करते हुए सुना और अपने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे सब याद आने लगा। धीरे धीरे करके फिर वो दिशा को देखता है। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, पर तुम्हारे डैड मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं उनके लेवल का नहीं हूँ। समीर मुड़कर जाने लगता है। तभी अमन उसके पास आता है और उसे खींचकर एक झापड़ लगाता है। अमन, साले पहले नहीं बता सकता था कि तुझे सब याद आ चुका है? और फिर उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है। अमन रोते हुए, पता है कितना मिस किया मैंने तुझे? समीर, चल अब तो आ गया हूँ ना, चल चलते हैं। दिशा के डैड, रुको समीर, खाली हाथ मत जाओ। समीर, मतलब? फिर वो दिशा की ओर इशारा करते हैं। दिशा को साथ ले जाओ क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे से ज्यादा तुम्हारे साथ खुश रहेगी। राघवेंद्र जी दिशा को इशारा करते हैं। दिशा मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछती है और उठकर समीर के पास चली जाती है। दिशा उसके पास आकर उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा देती है और उसका कॉलर पकड़कर बोलती है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे इतने दिन दूर रहने की? और फिर एक और थप्पड़ मारती है
और इससे पहले समीर कुछ बोलता उसके होठ पर अपने होठ रख देती है। सब लोग खुशी से आंसू पोंछते हैं। फिर दोनों अलग होते हैं। दिशा के डैड, आज से ठीक 2 दिन बाद दिशा और समीर की शादी यहीं इसी मंडप में होगी। 2 दिन बाद आज दिशा और समीर की शादी हो जाती है। दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। उसी दिन रात 10 बजे दिशा बेड में बैठी होती दुल्हन के जोड़े में, तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है और समीर अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है। समीर दिशा के पास आकर, कसम से आज ऐसा लग रहा है जैसे चांद खुद आकर हमारे बेड पर आकर बैठा है। दिशा ये सुनकर शर्मा जाती है। समीर, तुम थक गई होगी, आराम करो। इतना कहकर समीर जाने लगता है, पर तभी दिशा उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर उसे अपने ऊपर खींच लेती है और उसको नीचे कर खुद उसके ऊपर आ जाती है। दिशा, 2 साल तक तुमसे दूर रही हूँ, इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूँ? इतना कहकर वो समीर के होठ को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।